दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बजीज पैरेट की ब्रीडिंग हासिल करने का दुरुस्त तरीका बताने वाले हैं। आपको मजमूई तौर पर 5 स्टेप्स बताए जाएंगे, जिनमें से चौथे नंबर का स्टेप्स बहुत ही अहम है। स्टेप नंबर 1, बजीज पैरेट का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बर्ड सेहतमंद नहीं है तो वो आपको अच्छी ब्रीड नहीं देगा। इसके साथ साथ बर्ड का एक्टिव होना भी लाजमी है। बर्ड को किसी भी किस्म का मोशन, नज़ला ज़ुकाम या बुखार नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, इसमें हमें ये चेक करना है कि जिन बर्ड को आपने ब्रीडिंग के लिए तैयार किया है क्या वो मेल और फीमेल कन्फर्म है या नहीं। अगर आपके बर्ड मेल और फीमेल कन्फर्म नहीं है तो फिर वैसे भी वो ब्रीड नहीं करेंगे। जो पेयर आप बनाने जा रहे हैं उसमें एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी है। अगर आप दोनों फीमेल का पेयर लगाएंगे तो अंडे तो आ जाएंगे लेकिन उनमें बच्चे नहीं आएंगे, और अगर आप दोनों ही मेल का पेयर लगाएंगे तो उनमें ना तो अंडे आएंगे और ना ही बच्चे आएंगे। इसलिए हमेशा आपने एक मेल और एक फीमेल का पेयर कंफर्म करके ही लगाना है। स्टेप नंबर 3, इसमें हमें ये देखना होता है कि आपके बर्ड की एज कितनी है और क्या इसकी ब्रीडिंग एज मुकम्मल हो चुकी है या नहीं। अगर आपके बर्ड की ब्रीडिंग एज मुकम्मल नहीं हुई तो बर्ड ब्रीड नहीं कर पाएगा। बहुत से फैंसियर और ब्रीडर ये गलती करते हैं कि बर्ड की एज चेक किए बगैर ही उसे ब्रीड पर लगा देते हैं, फिर काफी इंतजार करते हैं लेकिन ब्रीड नहीं आती या फिर एग बाइंडिंग का मसला हो जाता है। इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि शायद हम बर्ड नहीं रख सकते या हम बर्ड पालने में नाकाम हो गए हैं। यहाँ बात बजीज पैरेट की हो रही है तो इसलिए हम बजीज पैरेट की ही बात करेंगे। बजीज पैरेट की ब्रीडिंग एज कम से कम 6 माह होती है। अगर आपका बर्ड 6 माह का है तो ही अच्छी ब्रीड करेगा। अगर बजीज पैरेट 4 माह और 5 माह की उम्र में भी ब्रीड कर लेते हैं लेकिन इसमें वो अच्छी ब्रीड नहीं दे पाते। इस वक्त उनकी उम्र काफी कम होती है और इनमें एग बाइंडिंग होने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं, यानी अंडा उनकी वेंट में फंस जाता है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बजीज पैरेट की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके बर्ड की उम्र कम से कम 6 माह जरूर हो। इन्फॉर्मेशन से हटकर अगर मैं आपको अपने बर्ड के बारे में बताऊं तो दोस्तों मैं अपने बर्ड को कम से कम 8 से 9 माह की उम्र में ब्रीड लेता हूं। जब मेरे बजीज पैरेट 8 से 9 माह की उम्र के हो जाते हैं तो उसके बाद ही मैं उन्हें ब्रीड पर लगाता हूं। अगरचे वो 6 माह में मुकम्मल अडल्ट हो जाते हैं लेकिन ये हर शख्स की अपनी पसंद है। मैं बर्ड को कुछ देर आराम देता हूं फिर ब्रीडिंग पर लगाता हूं। अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो 6 माह की उम्र में भी ब्रीड ले सकते हैं क्योंकि 6 माह का बजीज पैरेट भी बहुत अच्छी ब्रीड करता है। अब आता है स्टेप नंबर 4 जो कि सबसे ज्यादा अहम है। शुरू के 3 स्टेप्स में हमने ये समझा कि बर्ड की उम्र मुकम्मल होनी चाहिए, बर्ड का मेल और फीमेल कन्फर्म होना जरूरी है और बर्ड का सेहतमंद होना लाजमी है। अब स्टेप नंबर 4 में हमें यह समझना है कि हमें अपने बर्ड को मतवाजन और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देनी होती है। अगर आप अपने बर्ड को अच्छी और सेहत बख्श डाइट नहीं देंगे तो वो आपके यहाँ भी अच्छी ब्रीड नहीं आएगी। जरा गौर से समझिए, अगर आप अपने बर्ड को अच्छी खुराक फराहम नहीं करेंगे, मुनासिब सॉफ्ट फूड नहीं देंगे और ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजें नहीं खिलाएंगे तो आपका बर्ड आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाएगा। हमें अपने बर्ड को एक मियारी सीड मिक्स देना चाहिए। अगर हम अच्छा सीड मिक्स देंगे तो उससे बर्ड को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और दीगर जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मिलेंगे। इसके अलावा जो इजाफी चीजें हमें देनी चाहिए वो सॉफ्ट फूड है, क्योंकि सॉफ्ट फूड के अंदर वो विटामिन और कैल्शियम भी शामिल होते हैं जो सिर्फ सीड मिक्स से मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो पाते। इसलिए हमें अपने बर्ड को खास तौर पर सुबह के वक्त सॉफ्ट फूड देना चाहिए। सॉफ्ट फूड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी मजीद मालूमात दे देता हूँ, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन एक अंदाजा जरूर दे देता हूँ। हमें अपने बर्ड को स्प्राउट्स बनाकर देने चाहिए। कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा स्प्राउट्स देने से बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करता है। याद रहे कि बरसात के मौसम में बर्ड्स को स्प्राउट्स नहीं देने बल्कि सर्दियों के मौसम में देने हैं। यह बर्ड की बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के साथ साथ ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपके बर्ड को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखने में मदद देते हैं। इसके अलावा हमें अपने बर्ड को सब्ज पत्तों वाली सब्जियां भी देनी चाहिए। कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा जरूर दें। इससे बर्ड में अच्छी एनर्जी पैदा होती है, आयरन की कमी दूर होती है और बर्ड अच्छी ब्रीड करते हैं। ब्रीडिंग सीजन में हमें अपने बजीज को एग फूड भी देना चाहिए। एग फूड कितनी बार देना चाहिए इसके बारे में अलग से एक वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। एग फूड देने का तरीका यह है कि देसी मुर्गी या फार्म वाली मुर्गी का अंडा ले आएं, उसे अच्छी तरह से उबाल लें, फिर उसे मैश करके किसी भी सॉफ्ट फूड के साथ मिलाकर रोजाना या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बर्ड को दे सकते हैं। ये भी ख्याल रखें कि एग फूड सिर्फ सर्दियों के मौसम में देना चाहिए। गर्मी या बरसात के
के मौसम में नहीं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की दालें, सब्जियां, जौ और गंदम वगैरह भी दी जा सकती हैं। इन चीज़ों को 24 घंटे पानी में भिगो दें, अगले दिन पानी फेंक दें, अच्छी तरह धो लें, फिर पानी खुश्क करके सॉफ्ट फूड के तौर पर अपने बर्ड को खिला दें। इसके अलावा आप उबले हुए चावल भी दे सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील हम किसी अलग वीडियो में बयान करेंगे। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। इसमें हमने ये देखना होता है कि क्या हमने अपने बजीज पैरट को मुनासिब प्राइवेसी दी है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से भी बजीज पैरट्स खरीद कर लाते हैं और उनकी खुशी में हर वक्त उनके पास ही बैठे रहते हैं, उनकी हर एक सरगर्मी पर नजर रखते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? आपके बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जब आप हर वक्त केज के करीब बैठे रहेंगे, मुसलसल बर्ड को देखते रहेंगे, बार बार उसे हाथ लगाएंगे, उसका खाना या पानी इधर उधर करेंगे या उसका केज बार बार एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहेंगे, तो बर्ड परेशान हो जाता है। नतीजतन या तो वो पेयर ही नहीं बनाता और अगर पेयर बन भी जाए तो ब्रीड नहीं करता। तो ये थी टोटल 5 स्टेप्स जिनका हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए। आखिर में मैं आपको प्राइवेसी के बारे में बता दिया, क्योंकि दोस्तों प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा अहम होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना भी ख्याल रखिए और अपने बर्ड का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।